इस मॉडर्न दुनिया में सोशल मीडिया हमारे लिए कितना मायने रखती है ये तो हम सभी जानते हैं। हम सभी को अपनी लाइफ से जुड़ी अपडेट्स शेयर करना कितना अच्छा लगता है, लेकिन क्या हो अगर जब यही सोशल मीडिया आपके जी का जंजाल बन जाए। कुछ ऐसी ही है आज की हमारी कहानी, जिसका नाम है अनलॉक्ड। कहानी शुरू होती है तो हम ली नामी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर ही खर्च करती है। एक दिन जब वह ऑफिस का काम खत्म करके घर लौट रही होती है तो उसका फोन बस में ही गिर जाता है, लेकिन इस बात से बेखबर नामी बस से उतरकर सीधे अपने घर चली जाती है। हालांकि नामी का वह फोन उसी बस में सफर कर रहे एक लड़के को मिल जाता है, जिसे वह अपने साथ ले जाता है। अब अगले दिन नामी की फ्रेंड आकर उसे जगाती है तो अचानक से वह अपना फोन चेक करती है जो उसके पास नहीं होता, जिसे अपने पास ना पाकर वह काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। तभी उस लड़के को दिखाया जाता है जिसके पास नामी का फोन है। अब नामी अपनी फ्रेंड के फोन से अपने नंबर पर कॉल करती है। कॉल रिसीव होने पर उसे एक महिला की आवाज सुनाई देती है, जिसे इस लड़के ने पहले ही उन वॉइस मैसेज को लड़की की आवाज में रिकॉर्ड कर रखा था ताकि नामी को लगे कि वह किसी लड़की से बात कर रही है। वह महिला उसे बताती है कि ये फोन उसे बस में मिला था, जिसे वापस देने के लिए वह नामी को एक होटल में बुलाती है। तभी वह लड़का नामी के फोन को अनलॉक्ड करने की कोशिश भी करता है, लेकिन कई बार पासवर्ड डालने के बाद भी वह उसे नहीं खोल पाता। तभी अचानक से वह उस फोन को तोड़ देता है और अब कहानी दूसरे सीन पर शिफ्ट हो जाती है, जहां कुछ ऑफिसर्स को जंगल के बीच एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर लगता है कि कातिल ने बहुत ही बेरहम तरीके से उसकी हत्या की है। अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे ऑफिसर जी मान और उसका असिस्टेंट किम केस सॉल्व करने की कोशिश में जुट जाते हैं। तभी जी मान को अपने बेटे पर शक होने लगता है, जो दरअसल आज से 7 साल पहले गायब हो गया था, क्योंकि जिस पेड़ के नीचे से डेड बॉडी मिली थी जी मान ने उस पेड़ को अपने बेटे के साथ ही लगाया था और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसके पास नामी का फोन है। अब किम कहता है कि अगर ये बात सच है तो हमें जियोंग को जल्दी ही पकड़ना होगा। तभी नामी अपने डैड के रेस्टोरेंट में जाती है, जिसे वो एक स्पेशल ड्रिंक बनाकर देते हैं, लेकिन ये ड्रिंक वो सेल नहीं करते। अब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी नामी के पास उस लड़के का फोन आता है, जो फीमेल वॉइस में कहता है कि मुझसे गलती से तुम्हारे फोन की स्क्रीन टूट गई है, जिसे रिपेयर करने के लिए मैंने एक शॉप पर दे दिया है। हालांकि मैंने पेमेंट भी कर दिया है, अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर बाद अपना फोन लेकर जा सकती हो। अब नामी अपना फोन लेने के लिए बताए गए पते पर पहुंच जाती है, जहां मौजूद एक शख्स जिसने अपने फेस को मास्क से कवर कर रखा है वह नामी से एक फॉर्म भरवाता है, जिसे वह फोन की डिटेल्स लिखने के साथ ही उसके फोन का पासवर्ड भी लिखवा लेता है। जिसके बाद ये शख्स नामी के फोन को अनलॉक्ड कर लेता है और उसके फोन के अंदर स्पाई सॉफ्टवेयर और कैमरा इंस्टॉल कर देता है और साथ ही वह नामी के फोन का क्लोन भी बना लेता है। जिसके बाद नामी अपना फोन लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन अब ये शख्स उस फोन के जरिए नामी के हर मूवमेंट पर नजर रख रहा था, जैसे वह किसके साथ चैट करती है, कहाँ जाती है, किसके साथ सेल्फी लेती है, सब कुछ। यानी कि अब नामी के फोन का पूरा एक्सेस उसके पास था। अगले दिन ये शख्स उसी कैफे में जाता है जहां नामी अपने डैड के साथ काम करती है। हालांकि नामी उसे नहीं पहचान पाती, क्योंकि जब वह अपना फोन लेने गई थी तब उसने मास्क पहन रखा था, लेकिन जियोंग उसके बारे में सब कुछ जानता था। अब वह वही ड्रिंक ऑर्डर करता है जो ड्रिंक नामी के डैड सिर्फ उसके लिए बनाया करते थे। जियोंग बताता है कि वह इस कैफे में पहले भी आया करता था, वह उनका रेगुलर कस्टमर है। दरअसल वह नामी के फोन के जरिए उसके इंटरेस्ट को जान चुका था, इसीलिए वह उसके साथ फ्रेंडली होने के लिए वो सभी एक्टिविटीज करता है जो नामी को पसंद है। तभी नामी के डैड वहां आ जाते हैं, जो नामी से पूछते हैं कि तुमने उस कस्टमर को वह ड्रिंक क्यों दी जिसे हम सेल नहीं करते। नामी बताती है कि वह हमारा रेगुलर कस्टमर है। अब जब नामी रात होने पर अपने घर आती है तो फोन यूज करते करते ही सो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ बैठा योंग उसके फोन में मौजूद सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। वहीं ऑफिसर जीमान अपनी वाइफ का फोन चेक करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि जियोंग अभी भी अपनी माँ से बात करता है और वह उस फोन से जियोंग का एड्रेस निकाल लेता है। इधर नामी दिन भर जो भी करती वह सब कुछ जियोंग को पता होता। अब वह उसके बारे में सब कुछ जानता था। तभी हम उसके डेस्कटॉप पर लगे वॉलपेपर को देखते हैं, जो उसी लड़की का होता है जिसकी लाश जंगल में मिली थी, लेकिन वह वॉलपेपर चेंज करके नामी की फोटो लगा देता है, जिसका मतलब है कि अब उसका अगला शिकार नामी है। वहीं नामी जिस कंपनी में काम करती है उसकी बॉस सिर्फ नामी की सैलरी ही दुगनी करती है, लेकिन वह ये बात किसी दूसरे एम्प्लॉय को बताने से मना कर देती है। हालांकि उनकी सभी
प्राइवेट बातें जियोंग तो सुन ही सकता था। एक दिन वह चुपचाप से नामी के घर जाता है और उसके रूम की तलाशी लेता है, जहां उसे नामी का दूसरा फोन भी मिल जाता है जिसे वह अभी इस्तेमाल नहीं करती थी। वहीं ऑफिसर जीमान और उसका असिस्टेंट उस एड्रेस के बारे में पता लगा लेते हैं जहां वह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाते हैं। जब वह उसके रूम की तलाशी ले रहा होता है तो उसे उस मरी हुई लड़की की तस्वीर मिलती है। उसे वहां बाकी और 8 लड़कियों की डिटेल भी मिलती है जिन्हें वह मार चुका है और उसका अगला शिकार नामी है। लेकिन इसी दौरान जियोंग यहाँ आ जाता है, जो ये समझ जाता है कि घर के अंदर कोई घुस गया है। तभी वह अपने डैड यानी कि जीमान को मैसेज करके डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और उन्हें घर से बाहर बुलाने में कामयाब हो जाता है। अब जैसे ही जीमान घर के अंदर दोबारा आता है तब तक वह एविडेंस नष्ट करके वहां से भाग जाता है। अब अगले दिन वह नामी के डैड के कैफे में जाता है और उन्हें वही ड्रिंक ऑर्डर करता है। हालांकि नामी के डैड उसे देखकर समझ जाते हैं कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये उनका रेगुलर कस्टमर नहीं है। वह नामी को अपना बिजनेस कार्ड देता है और बताता है कि वह एक डिजिटल सिक्योरिटी एजेंट है। लेकिन नामी के डैड को उस लड़के के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लगते। वह नामी को घर छोड़ते वक्त बताते हैं कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये हमारा रेगुलर कस्टमर नहीं है। वो नामी को उस लड़के से दूर रहने की सलाह देते हैं। हालांकि नामी को लगता है कि उसके डैड बेकार में ही उस लड़के पर शक कर रहे हैं, लेकिन जियोंग उनके बीच हो रही बातें सुन रहा होता है। तभी नामी योंग के बारे में अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है। वह क्यूरियस होकर पूछती है कि वह दिखने में कैसा है। नामी बताती है कि अगर वह अपने बाल थोड़े छोटे कर ले और बिना चश्मे के रहे तो वह काफी क्यूट लगेगा। वहीं जीमान उस लड़के की मॉम से मिलने जाता है जिसका मर्डर हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ जीमान को पता चलता है कि जियोंग लोगों का मर्डर करने के लिए सेम रणनीति अपनाता है, यानी कि वह पहले फोन की स्क्रीन तोड़ता है और फिर रिपेयर करने के बहाने पासवर्ड पता करता है। जब उसे विक्टिम के बारे में सभी जानकारी मिल जाती है तो वह उन्हें ब्लैकमेल करके मार देता है। तभी ये शख्स नामी के डैड के फोन पर एक मैसेज भेजता है और उन्हें लिंक भेजकर उनका फोन भी हैक कर लेता है। अब जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें किडनैप कर लेता है। उसी रात पुलिस को जंगल में 7 और डेड बॉडीज मिलती हैं, जिसके कारण पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल होता है और जीमान को जियोंग पर बहुत गुस्सा आता है। अब वह किसी भी कीमत पर अपने बेटे को पकड़ना चाहता था। वहीं जब अगली सुबह नामी जागती है तो देखती है कि उसके फोन पर काफी सारे कॉल्स और मैसेजेस हैं जिनमें उसे काफी गालियां पड़ रही हैं। दरअसल वह पोस्ट करके कंपनी के सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में सभी को बता देती है और ये भी बता देती है कि बॉस ने उसकी सैलरी डबल कर दी है। अब नामी जल्दी से अपने ऑफिस पहुंचती है जहां सभी लोग उससे नाराज होते हैं। नामी अपने बॉस को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि ये पोस्ट उसने नहीं की है, शायद किसी ने उसका फोन हैक कर लिया है। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे धक्के मारकर कंपनी से निकाल दिया जाता है। इस बात से नामी बुरी तरह टूट जाती है, मानो कि उसकी पूरी जिंदगी में उथल पुथल मच गई हो। इस घटना के बाद नामी और उसकी फ्रेंड मदद के लिए पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी एविडेंस ना होने के कारण पुलिस भी उनकी मदद करने से साफ मना कर देती है। वहीं जियोंग, जो नामी के डैड को किडनैप करके उनके घर में ही रह रहा था, उसके डैड के फोन से मैसेज करता है कि कुछ दिनों के लिए वह छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। अब परेशान नामी कैफे में बैठी सोच ही रही होती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी उसे जियोंग के बारे में ख्याल आता है, जिसने बताया था कि वह एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। वह उसे मदद के लिए कैफे बुलाती है और अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगती है। वह नामी को बताता है कि किसी ने तुम्हारे फोन के अंदर स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर डाल दिया है और ऐसा वही शख्स कर सकता है जिसे तुम्हारे फोन का पासवर्ड पता हो। दरअसल योंग चाहता था कि नामी अपनी बेस्ट फ्रेंड पर शक करे, क्योंकि वही उसके फोन का पासवर्ड जानती थी। अब नामी को भी अपनी दोस्त पर शक होने लगता है। वह पूछती है कि क्या वह पोस्ट तुमने की थी। ये सुनकर उसकी दोस्त चौंक जाती है। वह कहती है कि तुम उस लड़के के कहने पर मुझ पर शक कर रही हो। ये बात वह बर्दाश्त नहीं कर पाती और नामी से दोस्ती तोड़कर वहां से चली जाती है। तभी नामी गुस्से में अपना फोन जमीन पर दे मारती है, जिसके कारण उसकी स्क्रीन टूट जाती है। वहीं जियोंग जब नामी के दोस्त को जाते हुए देखता है तो वह काफी खुश होता है। वह यही तो चाहता था कि नामी के सभी करीबी दोस्त और रिश्तेदार उससे दूर चले जाएं, ताकि वह अपने प्लान में कामयाब हो सके। वहीं जीमान और किम उस रिपेयर शॉप के बारे में पता लगा लेते हैं जहां जियोंग फोन ठीक किया करता था। वो लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए उस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही जियोंग वहां मौजूद सभी एविडेंस को मिटा चुका था। तभी नामी भी अपना फोन फिर से रिपेयर करवाने के लिए उसी शॉप पर आती है जहां वह इन्वेस्टिगेशन कर रहे इन ऑफिसर्स से मिलती है, जो उसे जियोंग के बारे में बताते हैं।
अब नामी को भी पूरी कहानी समझ आ जाती है। वह जियोंग ही था जिसने उसके फोन में स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। वह उसके द्वारा बताई गई उसी कंपनी में कॉल करती है जहां उसे पता चलता है कि जियोंग नाम का कोई भी एम्प्लॉय उनकी कंपनी में काम नहीं करता। क्योंकि वह स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर अभी भी उसके फोन में इंस्टॉल था, इसीलिए नामी ऑफिसर से कहती है कि वह उस हैकर को पकड़वाने में उनकी मदद करेगी। दरअसल वह उसके सामने ऐसे रिएक्ट करेगी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो और वह डिनर के लिए उसे अपने घर बुलाएगी और जैसे ही वह घर आए तो तुम लोग उसे अरेस्ट कर लेना। लेकिन जीमान उसे ये नहीं बताता कि वह शख्स एक साइको किलर है जो 8 लोगों को मार चुका है और उसका अगला शिकार वह खुद है। अब अगले दिन नामी जियोंग को डिनर के लिए अपने घर बुलाती है जो आने के लिए मान भी जाता है। वह नामी के सामने अच्छा दिखने के लिए अपने बालों को काट देता है और गॉगल्स निकाल कर उससे मिलने पहुंच जाता है। वहीं वो दोनों ऑफिसर्स भी जियोंग के आने का वेट करने लगते हैं। जैसे ही वह नामी के घर के पास पहुंचता है तो जीमान उसे गन पॉइंट पर लेकर रुकने के लिए कहता है, लेकिन भेस बदलने के कारण जीमान उसे नहीं पहचान पाता। उल्टा वह उन दोनों ऑफिसर्स पर ही गुस्सा करने लगता है कि वो लोग बेकार में ही सिविलियंस को परेशान करते हैं, जिसके बाद वह आसानी से बचकर वहां से चला जाता है। अब ये दोनों ऑफिसर्स नामी से मिलते हैं जो उन्हें बताती है कि उसके पास जियोंग का मैसेज आया है जिसमें लिखा था कि वह किसी जरूरी काम से बाहर गया है, इसीलिए वह उसके साथ डिनर करने के लिए नहीं आ पाएगा। जिसके बाद नामी सिम निकालकर अपने दूसरे पुराने फोन में डाल लेती है और साथ ही वह ऑफिसर नामी से आज रात के लिए किसी सेफ जगह जाने के लिए कहता है। नामी कहती है कि आज रात वह अपने डैड के घर रुक जाएगी। ये लोग उसे उसके डैड के घर तक छोड़ देते हैं। तभी जीमान उसे अपना कार्ड देता है और कुछ भी गड़बड़ होने पर उन्हें कांटेक्ट करने के लिए कहता है। नामी कहती है कि अगर मैं तुम्हें टेक्स्ट मैसेज ना करूं तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है और तुम लोग तुरंत मदद के लिए यहाँ आ जाना। इतना कहकर वह घर के अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर एंटर करती है तो उसे उसके डैड कहीं नजर नहीं आते। तभी उसका सामना जियोंग से होता है जिसे देखकर वह एकदम घबरा जाती है। जियोंग नामी को उसके डैड की तस्वीर दिखाता है जिन्हें उसने किडनैप कर लिया है। वह उसके डैड को मारने की धमकी देता है और नामी से जीमान को मैसेज करवा देता है कि वह सुरक्षित है और उनसे कल मिलेगी। जिसके बाद वह नामी को वॉशरूम में लेकर जाता है जहां उसने उसके डैड को किडनैप करके रखा है। वह अपने डैड को ऐसी हालत में देखकर रोने लगती है। तभी वह नामी से भी अपने हाथ पैर बांधने के लिए कहता है और उसे भी पानी से भरे उस बाथटब के अंदर डाल देता है जिसके अंदर उसके डैड हैं। धीरे धीरे टब पानी से पूरी तरह भर जाता है। नामी अपने डैड और खुद को बचाने की लगातार कोशिश कर रही होती है, जिसे ऐसा तड़पता देख इस साइको किलर को बहुत खुशी मिलती है और वह हर विक्टिम की तरह नामी की भी फोटो क्लिक करता है और तसल्ली से हॉल में जाकर बैठ जाता है। तभी उसे जीमान का विजिटिंग कार्ड मिलता है जिस पर नामी ने लिखा था कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वह उन्हें कॉल करेगी। दरअसल नामी को पहले से ही अंदेशा था कि उसका दूसरा फोन भी उसने हैक कर लिया होगा। अब चूंकि जियोंग ने नामी से मैसेज करवाया था इसीलिए दोनों ऑफिसर समझ जाते हैं कि ये जियोंग का काम है और वो लोग तुरंत ही घर के अंदर आ जाते हैं। वह किम को मारने के लिए चुपचाप से उसके पीछे आता है, लेकिन इससे पहले कि वह हमला करता जीमान उसकी कनपटी पर गन रख देता है और पीट पीट कर उसकी शक्ल बिगाड़ देता है। जीमान उससे पूछता है कि जियोंग कहाँ है, यानी कि उन्हें यकीन था कि ये शख्स उनका बेटा नहीं हो सकता। तभी वह रोते हुए कहता है कि मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ। एक पल के लिए जीमान उसकी बातों पर यकीन भी कर लेता है, लेकिन तभी वह जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर जीमान भड़क जाता है और उसे फिर से पीटने लगता है। इसी बीच किम नामी और उसके डैड को बाथटब में देख लेता है और जल्दी से उन्हें बाहर निकाल लेता है। हालांकि नामी तो किसी तरह बच जाती है, लेकिन उसके डैड अभी भी बेहोश होते हैं। तभी जीमान जियोंग का बैग चेक करता है जिसमें सभी मरे हुए विक्टिम्स की डिटेल्स होती है। दरअसल वह अब तक 9 लोगों को मार चुका था, जिनमें से उसका पहला विक्टिम जियोंग यानी कि जीमान का बेटा था जो आज से 7 साल पहले गायब हो गया था, जिसे इस साइको किलर ने मारकर जियोंग की आइडेंटिटी चुरा ली थी। तभी से ये शख्स जियोंग बनकर लोगों का मर्डर करता था, जिसका सारा इल्जाम जियोंग के ऊपर जाता। अपने बेटे के कातिल को अपने सामने देखकर जीमान का खून खौल जाता है और वह उसे मारने के लिए उस पर गन तान देता है। तभी वह कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं आज भी जियोंग बनकर तुम्हारी वाइफ से बात करता हूँ जो मुझे अपना बेटा ही समझती है। लेकिन नामी जो काफी गुस्से में थी वह किम की गन लेकर आती है और कई गोलियां उस मर्डरर के सीने में उतार देती है। तभी वह देखती है कि अब उसके डैड को भी होश आ गया है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं पुलिस को सभी मरे हुए विक्टिम्स के बारे में
हमें उनकी डिटेल्स मिल जाती है। अब कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि नामी की लाइफ में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। वह अपने डैड और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कैफे में है। तभी कोई शख्स नामी की फोटो क्लिक कर रहा होता है जिसे नामी देख लेती है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी एंड होती है। तो ये थी स्टोरी अनलॉक्ड मूवी की, जो हमें मैसेज दे रही है कि सोशल मीडिया का मिसयूज हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। बाकी क्या है आपकी राय, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।